हमारा कैरियर तो इस टाइम दाव पे लगा हुआ है। इस टाइम यहाँ 1000 या 200 या 300 बच्चों का सवाल नहीं है, यहाँ पे 25,000 युवा का सवाल है। इस टाइम बच्चे सुसाइड करने पर मजबूर हो गए हैं। इस टाइम बच्चे जो है वो गलत रास्ते चलने पर मजबूर हो गए। अगर गवर्नर साहब का बयान अभी पहले आया कि जितने भी बच्चे मिलिटेंसी में गए वो वापस आए, उनको हम नौकरी देंगे। अगर उनको नौकरी मिल सकती है, जिन बच्चों ने मेहनत से पढ़ा है, दिन रात अपनी मेहनत की है और उसके बाद अपने कोर्सेज को कंप्लीट किया है, उन बच्चों के लिए ये रजिस्ट्रेशन ओपन क्यों नहीं कर रहे, लाइसेंस ओपन क्यों नहीं कर रही? जो ट्रेंड बच्चे हैं जिन्होंने 2 साल लगाए, 3 साल लगाए हैं और यहाँ अपने हॉस्पिटल्स में इंटर्नशिप की है, उन लोगों को ये बाहर निकाल रहे। सुसाइड करेंगे सामने आके, तब जाके शायद इनकी आंखें खुलेंगी। गवर्नर तक ये बात पहुंचे कि जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करे, मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट की फार्मेसी काउंसिल के अंडर करे, ना कि पैरामेडिकल के। दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू व कश्मीर में नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन तकरीबन 1.5 साल गुजर गया है। अभी तक जम्मू व कश्मीर के नौजवान दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। आखिर ऐसा क्यों जम्मू व कश्मीर के नौजवानों के साथ आए रोज़ इस तरह की नाइंसाफ़ियाँ और ज़्यादतियाँ क्यों की जा रही हैं? आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेडिकल फार्मेसी के एक स्टूडेंट मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे, इनके कुछ मसाइल हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की मुश्किलात का सामना इन्हें दरपेश है। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मैं नवाज़ अहमद खकमत। सबसे पहले आपका मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्हें अपना कीमती वक्त दिया। हमारा मसला जो है वो पिछले 1.5 साल होने को आ चुका है, लेकिन अभी तक इन्होंने फार्मेसी वाले ने कोई भी एक्शन इसके खिलाफ़ नहीं लिया है। मैडम से जब हमारी बात हुई, जो कि कंट्रोल ऑफिसर है लौकिता खजूरिया, उन्होंने हमें लेटर भी दिए, कहा कि मैंने अपनी तरफ से कमिश्नर हेल्थ को लेटर भेज दिया है, हेल्थ मिनिस्ट्री को लेटर भेज दिया, सेक्रेटरीट मैंने लेटर भेज दिया है, मुझे अभी तक वापस जवाब नहीं आया। मैंने हालांकि 1 महीने का टाइम भी दिया था, लेकिन अभी हमारे पास उस लेटर को अगर हम देखते हैं वो 9 तारीख को हुआ है और 20/9 पे जो है वो लेटर हुआ है उनकी तरफ से। अभी तक 2 महीने होने को आए, लेकिन सेक्रेटरीट, हेल्थ मिनिस्ट्री और कमिश्नर की तरफ से अभी तक उनको कोई रिप्लाई नहीं मिला है। परसों की डेट में यहाँ इन्होंने डी फार्मा, बी फार्मा को रजिस्ट्रेशन देना शुरू कर दिया फार्मेसी काउंसिल की तरफ से, जिनका लाइसेंस भी बनेगा और वो अपना सेल्फ डिपेंड जो है खुद हो जाएंगे। लेकिन सवाल अब यहाँ पे ये है कि इन्होंने जो मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट, पहले यहाँ मेडिकल असिस्टेंट होता था, 93 के ऑर्डर में क्लियर कर दिया कि ऑब्लिक फार्मासिस्ट, मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर का एक मतलब अहम रोल करता था एज ए डॉक्टरी डिस्पेंसरी में, और एनाटॉमी में आप यूँ कह सकते हैं कि वो एक डॉक्टर होता है। तो उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया, ऑब्लिगेट कर दिया। आफ्टर 370 और 35 जैसे ही टूट गया, इन्होंने इस डिप्लोमा को ख़त्म कर दिया है। आज इन्होंने इस डिप्लोमा को ख़त्म कर दिया है, और इससे कल कोई अगर हमारे जैसे 10th और 12th हमारी जॉइंट के बोर्ड से होती है, तो कल को ये इस बोर्ड को ही ख़त्म कर देंगे। हमारा कैरियर तो इस टाइम दाव पे लगा हुआ है। इस टाइम यहाँ 1000 या 200 या 300 बच्चों का सवाल नहीं है, यहाँ पे 25,000 युवा का सवाल है। यहाँ पे 25,000 युवा जो कि बड़े गरीब घराने से, अगर देखा जाए तो इस कोर्स में मिनिमम गरीब लोग आते हैं जिन्होंने ज़मीनें बेच के अपने कोर्स को कंप्लीट किया है, या लोन लेके, या किसी के घर में नौकरी करके अपने कोर्स को कंप्लीट किया है। ये 1 लाख मिनिमम फीस है, जो कि 2 या 2.5 लाख में कंप्लीट हुआ। 2 साल का कोर्स यहाँ 4 में कंप्लीट होता है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर हालात ख़राब रहते जम्मू कश्मीर के। तो इतना आपने जो ये मेडिकल असिस्टेंट फार्मेसी का कोर्स कब कंप्लीट किया है, ख़त्म कब किया है? ये मेरा 2018 में हुआ है, और 2018 से अब तक जो है हम दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी हम ड्रग ऑफिस के सामने, कभी यहाँ पे फार्मेसी काउंसिल जो मेडिकल कॉलेज के सामने खाते हैं, कभी लास्टमोर गांधीनगर, कभी ग्रीन बेल्ट पार्क, जगह जगह जो है प्रोटेस्ट होते जा रहे हैं। लेकिन गवर्नर की तरफ से अभी तक कोई रिप्लाई नहीं मिला। हालांकि इन्होंने डी फार्मा, बी फार्मा को जल्दी कर दिया है, क्योंकि उनके यहाँ पे बच्चे ही नहीं है, वो आउट ऑफ स्टेट आने हैं सारे। यहाँ पे सिर्फ मेडिकल असिस्टेंट और फार्मासिस्ट है। मेडिकल असिस्टेंट को ही ऑब्लिक फार्मासिस्ट कर दिया, जो कि 93 का क्लियर ऑर्डर है इनके पास, और यह ऑर्डर कॉपी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास भी है, हेल्थ मिनिस्ट्री के पास भी है, सेक्रेटरीट में भी है, फार्मेसी काउंसिल के पास भी है, पैरामेडिकल काउंसिल के पास भी है। उस ऑर्डर के बावजूद भी ये जो है अभी तक रजिस्ट्रेशन इन्होंने बंद रखी।
लिहाजा मैं चाहूँगा इस टाइम बच्चे जो है वो डिप्रेशन के शिकार है, इस टाइम बच्चे सुसाइड करने पर मजबूर हो गए हैं, इस टाइम बच्चे जो है वो गलत रास्ते चलने पर मजबूर हो गए। अगर गवर्नर साहब का बयान अभी पहले आया कि जितने भी बच्चे मिलिटेंसी में गए वो वापस आए, उनको हम नौकरी देंगे। अगर उनको नौकरी मिल सकती है, जिन बच्चों ने मेहनत से पढ़ा है, दिन रात अपनी मेहनत की है और उसके बाद अपने कोर्सेज को कंप्लीट किया है, उन बच्चों के लिए ये रजिस्ट्रेशन ओपन क्यों नहीं कर रहे, लाइसेंस ओपन क्यों नहीं कर रही है? अब इन्होंने एक सवाल ज़रूर यहाँ पे है, इन्होंने रजिस्ट्रेशन फार्मेसी काउंसिल में उन लोगों की दोबारा की है जो कि 10th पास है, डिप्लोमा है उनके पास, जो कि ट्रेंड फार्मासिस्ट नहीं है, ट्रेंड मेडिकल असिस्टेंट नहीं है। मैं आपके माध्यम से गवर्नर तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा कि इस चीज़ को गौर से देखिए। 2019 से पहले जिन लोगों की इन्होंने रजिस्ट्रेशन ओपन की है वो 10th पास लोग हैं, एक्सपीरियंस बेस पे उन्होंने शॉप से लिया है एक्सपीरियंस, उस बेस पे लाइसेंस इशू हुई है, उन्हीं लोगों को ये दोबारा कर रहे हैं। और जो ट्रेंड बच्चे हैं जिन्होंने 2 साल लगाए, 3 साल लगाए हैं और यहाँ अपने हॉस्पिटल्स में इंटर्नशिप की है, उन लोगों को ये बाहर निकाल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इंतज़ामिया आपकी बात को नहीं सुन रही? बिल्कुल, अभी तक इंतज़ामिया ने इस बात को इग्नोर किया हुआ है ना। अभी एक ट्रायल था हमारी तरफ से, आने वाले कल को यहाँ हज़ारों की तादाद में जब बच्चे होंगे सुसाइड करेंगे सामने आके, तब जाके शायद इनकी आंखें खुलेंगी, क्योंकि अभी तक इनकी कानों में आवाज़ नहीं पहुँची है। हालांकि 16 महीने से कंटिन्यू स्ट्राइक पे हैं, लेकिन अभी तक गवर्नर के नोट्स में ये बात नहीं। हमने कोशिश की उनसे मिलने की, हमने मेल्स किए उनको, गवर्नर साहब से अपॉइंटमेंट हमें मिले ताकि हम उनसे बात करें, हमें अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिली। मिनिमम कितने स्टूडेंट्स होंगे, कितने कैंडिडेट्स होंगे JNK में, जो आपने कहा मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट के कितने बच्चे होंगे, कितने कैंडिडेट्स? ये 25,000 बच्चे हैं जो पास आउट हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ एडमिशनें हैं, कुछ लोगों की अभी एडमिशनें भी हो रही है। अगर इनको पता है इनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रही है जो पास आउट हैं, नए बच्चों को क्यों ये एडमिशन दे रहे हैं? अब ये हम चाहेंगे कि आपके माध्यम के चैनल से गवर्नर तक ये बात पहुंचे कि जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करे, मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट की फार्मेसी काउंसिल के अंडर करे, ना कि पैरामेडिकल के, क्योंकि यहाँ इनकी पोस्टें नहीं निकलती है। 5 साल में एक पोस्ट निकलती है डिस्ट्रिक्ट में और हज़ारों की तादाद में बच्चे, वो कहाँ जाएंगे? अगर अब भी आपकी मांगों को नहीं सुना जाता है तो आने वाले वक्त में क्या इक़दाम रहेंगे आपके? देखिए सर, हम तो अभी आज तक इनको एक ट्रायल दे रहे थे, लेकिन आज के बाद जो होगा वो हमारे बच्चे कुछ ऐसे भी जो हमारे फ़ोन कॉल्स आ रही है कि उनका यही कहना है कि हम सुसाइड करेंगे, वो भी पटोली ड्रग ऑफिस के सामने करेंगे, फार्मेसी काउंसिल के सामने करेंगे, सेक्रेटरीट के सामने करेंगे और गवर्नर हाउस के सामने जाके हम सुसाइड करेंगे। हम मजबूर हो जाएंगे गलत रास्ते पे चलने के लिए अगर ना हमारा मसला हल इन्होंने किया। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, साफ तौर पर जहाँ दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद बड़े बड़े दावे किए गए थे कि जम्मू व कश्मीर के नौजवानों की नौकरियां महफूज की जाएंगी, लेकिन आज जम्मू व कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवान इस तरह से दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर क्यों हैं? मेरा इंतज़ामिया से भी ये सवाल रहेगा कि जम्मू व कश्मीर के नौजवान क्या चाहते हैं, इन्हें क्या चाहिए, थोड़ा सा इनकी ओर भी तवज्जो दें ताकि लोग आराम से चैन से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। क्यों ना कि गरीब घरों से उठकर ये लोग कोर्स करते हैं, कोई मेहनत करते हैं, कोई मेडिकल असिस्टेंट करता है, कोई कुछ और कोर्स करता है, लेकिन उसके बाद जब इन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं तो ये लोग मजबूर हो जाते हैं सुसाइड करने पर। जैसा कि हमारे साथ एक कैंडिडेट मौजूद थे जिन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगों को नहीं सुना जाता है तो हम मजबूर होकर सुसाइड करेंगे, और फिर इस सुसाइड का ज़िम्मेदार कौन होगा और कब जम्मू व कश्मीर की इंतज़ामिया की आंखें खुलेंगी? ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़। अपने मेज़बान